राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों और देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बस मार्शलों और सिविल डिफेंस कर्मियों की बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास मथुरा रोड पर विशाल प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हाथों में तख्ती बैनर लेकर इन कर्मचारियों की बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी जता रहे हैं। साथ ही केजरीवाल के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के इन नेतागणों का, देखिए इस रिपोर्ट में। जो हालत इन्होंने की, मैंने कहा ना, मैं तो उस गोद में होकर आया हूँ, मैंने उस माँ का दर्द देखा है, इसलिए एक बच्चे की तरह कह रहा हूँ कि सरकार आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी की। अपनी माँ को सुंदर भी बनाएंगे, निर्मल भी बनाएंगे, विरल भी बनाएंगे। और जो लोग छठी मैया के पर पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पूर्वांचल के जो भाई बहन है ना, इनकी ताकत का अंदाजा तुम गलत लगा रहे हो। अगर इनको छेड़ दोगे तो ये तुम्हारा इलाज कर देंगे। इसलिए छठी मैया का पर्व सौहार्द से, प्यार से मिलकर मनाओ, सब लोग मनाओ, पूरा हिंदुस्तान मनाए, क्योंकि छठी मैया की कृपा तो हम सब भारतवासियों पर रहने वाली है। बोले छठी मैया की, छठी मैया की। तो आज आतिशी मार लेना के पास जाएंगे, बड़े प्यार से, विनम्रता से उनसे हाथ जोड़ के कहेंगे, नहीं वो ड्रामा नहीं तो करने दो, हम तो सिर्फ माने राज्य पार्टी ने कहा उसको पूरा करते। इतना सा काम है। जब आदेश नहीं आता तो राज्यपाल की फाइल रोक रहे हैं, अब उपराज्यपाल जी ने कह दिया तो फाइल का आता पता नहीं है। सारे श्रेय ले लो, सब कुछ ले लो, हमें नहीं चाहिए। उन 10,000 परिवारों में चूल्हा जल जाए, उनके घरों में बत्ती जल जाए, इतना काम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। और आज हम चलेंगे, हम तो सिर्फ निवेदन करने आए। जब तक उन लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनकी आवाज उनके लड़ता रहेगा। और मैं सिर्फ कहता हूं, बार बार कहा है मैंने, ईश्वर की बड़ी कृपा है। आप लोगों के चेहरे देख के बता रहा हूं, सागर त्यागी मुस्कुरा रहा है, तेरा भी नंबर लग सकता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा आप में से कोई एक। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा आप में से कोई हो। और जैसा विजेंद्र जी ने कहा है, पहले कैबिनेट के कई निर्णय हैं, आयुष्मान योजना भी है, तो साथ साथ ये भी है कि दिल्ली में जितने अस्थायी कर्मचारी हैं, वो चाहे गैस टीचर है, चाहे स्वास्थ्य विभाग में है, चाहे शिक्षा विभाग में, चाहे मेरे मार्शल भाई बहन है, इन सबको पक्का करने का काम कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ये करके दिखाएंगे, और ये करके दिखाएंगे। और एक मन में आग और है, मैं तो उस आग को छूकर आया हूं। 11,000 घोंसलों को इन्होंने बेघर कर रखा है, पैदल कर रखा है। उसकी भाईजी साहब ने मुख्यमंत्री की बात भेजी है कि लाओ इनको हम बहाल करते हैं। ये फाइल लगा के बैठे हुए हैं। 11,000 घोंसलों के परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है, जांचें हो रही है, इसलिए आए हैं कि मुख्यमंत्री फाइल दे ताकि उन सबके चूल्हे ही जले। राजनीति इसमें अगर राजनीति सही, हम तो मांग कर रहे हैं कि उनको बहाली करो, फाइल दो। राज्यपाल जी साइन करने को तैयार है, फाइल हम दे नहीं रहे, हम राजनीति कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? तोड़ेंगे, बिल्कुल चलेंगे, तोड़ेंगे। डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए किया गया। ये आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे दोष आरोपण कर रही थी और हम जनता के बीच में आवाज उठा रहे थे कि जब दिल्ली सरकार के एम्प्लॉय दिल्ली सरकार को रखना है, दिल्ली सरकार ने तनख्वाह देनी है,
तो इसमें बीजेपी या एलजी का क्या काम। और ईश्वर हमारे साथ है और सारी चिट्ठियां भी निकल आई जो पिछले साल की, जिसमें केजरीवाल ने साइन करके एलजी को बोला कि इन्हें हटा दो, वो चिट्ठी सामने आ गई। उसके बाद जो है ये कहते हैं नहीं नहीं एलजी के पास फाइल है, वो भी ईश्वर ने बता दिया कि फाइल बनी नहीं आज तक। फिर एलजी को आदेश देना पड़ा अपनी तरफ से कि इन वॉलंटियर्स को रख दो और 1 नवंबर की डेट फिक्स की गई। अब उस डेट को भी इन्होंने ना फाइल बनाई, ना कमेटी बनाई, ना कोई फाइनेंस अप्रूवल लिया और ना एलजी के पास कोई फाइल भेजी है। तो हम आतिशी से करबद्ध हाथ जोड़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष की प्रार्थना करने आए थे कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बना के 10,000 परिवारों का भरण पोषण का मामला है, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए बीजेपी को। आप रखिए क्रेडिट इन्हें पक्का करने का, सिर्फ इनको पक्का करने की प्रक्रिया शुरू करके कल तक जो है वो लेटर इन्हें देके इन्हें काम पे लगाइए और इनके परिवारों का भरण पोषण कीजिए, इतनी तो बात है। ठीक है, उसमें सर ग्रुप में मेरा नंबर ऐड करवा। ऑर्डर की जिनको बर्खास्त करने के ऑर्डर पर अरविंद केजरीवाल का साइन है और अब आतिशी उस ऑर्डर को बहाल करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने बहाने बना रही है, सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। जबरदस्ती आकर के गाड़ी में बैठ जाना, पैर पकड़ लेना, ये सारे नाटक उन्होंने अपने आका से ही सीखे हैं। और जिस तरह से आज भाजपा ने प्रदर्शन यहाँ पर किया है वो अपने लिए नहीं किया है, अपने किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के उन 10,792 परिवारों के लिए जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक उनकी बहाली दोबारा नहीं होती है, तब तक हमारा ये संघर्ष ये आज जो प्रदर्शन हुआ सफल हो पाएगा? सफल जरूर होगा क्योंकि इसकी आवाज कम से कम जरूर जाएगी। हम जो दिल्ली की आवाज उठाते आ रहे हैं वो आवाज वहां तक जरूर पहुंचेगी कि हमें चिंता है तो सिर्फ दिल्ली की जनता की और ना कि किसी राजनीतिकरण की। आज हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम लोग ये धरना प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आपको जरूरत थी सिविल डिफेंस वगैरह सब ला रहे थे और आज उनका ये समझो कि नौकरी लेके उनका घर बेरोजगार कर दिया, उनके घर का चूल्हा बंद कर दिया। सिर्फ हम यही मांग लेके आए कि उनको वापस नौकरी दी जाए, उनके घर का चूल्हा जलाया जाए। जहाँ दिवाली उनकी सुनी गई है तो हम ये छठ पूजा तक उनको वापस चाहते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री चाहती है केजरीवाल जब उन्होंने साइन कराए तो वो हकदार है, उन्होंने हटाया गया, उनके सभी की नौकरी वापस दी जाए। ये सब ऐसे ही होता है जब 10 महासाल है, कोई भी चीज बेकार क्यों करोगे आप? अगर मैं ये कह दूं कि अगर मैं किसी चीज का निर्णय लेती तो मुझे स्वयं नहीं पता। तो ये सब सिर्फ बहकाने वाला काम किया। सिर्फ इन्होंने दिल्ली में राजनीति इस तरह की करी है कि सब लोगों को बेवकूफ बनाया, सिर्फ लोगों को बेवकूफ के सिवा कुछ दिल्ली ने नहीं दिया। सिर्फ हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सभी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि उनका हक उन्हें मिले और जैसे भी सिविल डिफेंस शुरू से देते आए उनकी तुरंत उनको नौकरी पर वापस दिया जाए, उनके घर में वापस से चूल्हा जलाया जाए। यही सिर्फ हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं।